हेलो फ्रेंड्स, आज हम फजी सेट थ्योरी का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इक्विवेलेंट फजी सेट क्या होते हैं, एम्प्टी फजी सेट क्या होते हैं, इक्वल फजी सेट, अल्फा कट सेट, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट, लेवर सेट एंड सपोर्ट ऑफ फजी सेट के बारे में देखा था। आज हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं उनके, और एक प्रॉपर्टी रहेगी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा कट्स एंड स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट ऑफ फजी सेट। ठीक है, एक प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा कट्स एंड स्ट्रॉन्ग अल्फा कट्स सेट ऑफ फजी सेट। इनकी प्रॉपर्टी है, देखो, फॉर एनी फजी सेट A, for any fuzzy set A, a pair and pair alpha 1 comma alpha 2 belongs to close interval 0 1 such that जो अल्फा 1 है वो अल्फा 2 से लेस है, we have following properties. पहली देखो, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 से लेस है तो हमारे पास जो कट सेट आएगा, अल्फा कट सेट आएगा, A इज लेस देन इक्वल टू अल्फा 1 A। ठीक है, जो अल्फा 2 A जो अल्फा कट सेट अल्फा 2 पर आएगा इस लेस देन क्या होगा, अल्फा 1 कट सेट की क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, इससे लेस देन होगा। एंड देखो, ये क्या है, अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2 है, लेकिन जो उनका अल्फा कट सेट आएगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। देखो, अल्फा 2 A इज लेस देन इक्वल टू अल्फा 1 A, लेस देन नहीं, सबसेट ऑफ सॉरी, लेस देन नहीं, सबसेट ऑफ अल्फा 1 A। एंड ये तो अल्फा स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट में भी सेम होगा, अल्फा 2 प्लस A इज सबसेट ऑफ अल्फा 1 प्लस A। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे इसका भी। सेकंड है अल्फा 1 A इंटरसेक्शन अल्फा 2 A इक्वल टू क्या होगा, देखो ये इसका सबसेट है तो क्या इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा, जो छोटा वाला होता है। अगर ये सबसेट है तो ये होगा अल्फा 2 A। एंड ये तो इंटरसेक्शन का हो गया। अगर यूनियन का बोले, यूनियन होगा अल्फा 1 A यूनियन अल्फा 2 A। अगर ये सबसेट है तो क्या होगा, जो बड़ा रहता है वो वाला सेट आता है, तो अल्फा 1 A ये आएगा। तीसरा, अल्फा 1 प्लस A अल्फा कट सेट के लिए था, स्ट्रॉन्ग अल्फा इंटरसेक्शन अल्फा 2 प्लस A, तो ये क्या आएगा, अल्फा 2 प्लस A। एंड अल्फा 1 प्लस A यूनियन अल्फा 2 प्लस A इक्वल टू अल्फा 1 प्लस A। एग्जाम्पल देखो इसका, इसके लिए एग्जाम्पल देखो, अगर हमने x ले लिया, A B C D E F G H ले लिया, एंड फजी सेट ले लिया हमने, A के लिए 0.1 A, 0.2 B, 0.4 C,
0.8 D, 1.0 E, 0.9 E F, 0.6 F G और 0.7 H। ठीक है, हमने ये फजी सेट ले लिया। ठीक है, तो इसके लिए निकालो। देखो कोई भी अल्फा ले लो जो लेस देन है। अगर हमने यहाँ पे ABCD, अगर A इज लेस देन B है, इसके लिए निकालो A प्लस, पहले A निकालो। सॉरी, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होता है, मेंबरशिप ग्रेड होते हैं। सॉरी, ये क्या होता है, मेंबरशिप ग्रेड होते हैं। तो हमें मेंबरशिप ग्रेड लेनी है। ये मेंबरशिप ग्रेड होती है, तो हमने मेंबरशिप कोई सा भी ले लो। 0.1 इज लेस देन 0.4 है। ठीक है, ये अल्फा 1 हो गया और ये अल्फा 2 हो गया। इसके लिए निकालो 0.1 ए के लिए निकालो। क्या निकलेगा हमारा, A B C D E F G और H, ये सब निकल गया। अब 0.2 के लिए 0.4 A, तो ये कौन कौन से आएंगे, C D E F G और H। हाँ ठीक है, ये आएंगे। अब देखो ये हुआ नहीं हुआ, अल्फा 2 A इज सबसेट ऑफ अल्फा 1 A। ठीक है, और जब इनके दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, अल्फा 2 A इंटरसेक्शन अल्फा 1 A, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टल सेट होते हैं। सेट होते हैं, जब हमने सेट पढ़े तो इंटरसेक्शन क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा 1 अल्फा 2 A आएगा। देखो ये से छोटा है, इसका सबसेट है, तो ये कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा इंटरसेक्शन में। और यूनियन देखो अल्फा 2 A यूनियन अल्फा 1 A, हमारे पास क्या आएगा, अल्फा 1 A। ठीक है, ये तो क्या अल्फा कट सेट के लिए। स्ट्रॉन्ग अल्फा के लिए निकालो सेम। अगर 0.1 प्लस A, तो ये आएगा तुम्हारा B C D E F G H। यहाँ पे 0.4 प्लस A, C आएगा D E F G और H। ठीक है, ये आ गया। अब देखो सेम 0.4 प्लस A इज सबसेट ऑफ 0.1 प्लस A। ठीक है, 0.1 प्लस A आया। वैसे अल्फा 1 A इंटरसेक्शन प्लस अल्फा 1 प्लस A इंटरसेक्शन अल्फा 2 प्लस A, हमें पास क्या है, देखो कौन सा इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा अल्फा 2 प्लस A। वैसे अगर यूनियन ले अल्फा 2 प्लस A यूनियन अल्फा 1 प्लस A, तो हमें पास क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस A। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी थी, कुछ एक प्रॉपर्टी थी, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखो, कंसीडर अ यूनिवर्सल सेट X व्हिच इज डिफाइंड ऑन द एज डोमेन। एज डोमेन देखा हमें X 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। ठीक है, अब ये क्या देखा है, यूनिवर्सल सेट X देखा है। ठीक है, तो हमें फजी सेट बनाना है। देखो फजी सेट एज दे रखी है, एज लिख दी मैंने। अब देखो हमें एज के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, इन्फेंट मतलब शिशु, जो नवजात शिशु होते हैं, इन्फेंट, यंग, एडल्ट और सीनियर। ठीक है, हमने 4 के लिए फजी सेट बना दिया, हमने फजी टेबल बना दी। ठीक है, इन्फेंट नवजात शिशु तो कोई नहीं है, तो सबके लिए क्या आएगा, 0 मेंबरशिप ग्रेड आ जाएगी। ठीक है, अब यंग 5 वाले तो यंग, युवा तो होते नहीं है। ठीक है, 15 वालों को बहुत कम बोलते हैं कि युवा है। ठीक है, तो इसको देखा 0.2। 25 वालों को 1, 25 वाले कहते हैं पूरे युवा हो जाते हैं, तो उनको 1। 35 वाले कम रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए 0.8 थोड़ा कम हो जाते हैं।
45 वाले जवानी कम होती जाती ना, जो 0.4, 55 में 0.1 था, 55 के लिए 0.1, ठीक है। और यहाँ से तो बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है, इसलिए तो अब तो इनके लिए तो इनके लिए क्या आएगा मेंबरशिप में 0 आएगी, ठीक है। अब एडल्ट के लिए जब दिमाग एडल्ट क्या बोलते हैं, तो 5 वाले एडल्ट तो कहलाते नहीं है, 15 वालों को 0.1, 25 वालों को 0.9, यहाँ से 35 से बोलते हैं इनका पूरा एडल्ट हो गया, पूरा दिमाग विकसित हो गया, ठीक है। तो 35 से 85 तक पूरे मेंबरशिप रेट कितना है 111, ठीक है। अब सीनियर सिटीजन 35 तक तो सीनियर सिटीजन होंगे नहीं, ठीक है। 45 वाले बोलते हैं कि बुढ़ापा आ गया है, तो 0.1 दे रखा है, 55 को 0.2, 65 ले 0.6, 75 और 85 तो बूढ़े हो जाते हैं, तो 1.0, ठीक है। इनके लिए मेंबरशिप रेट क्या है 11 है। अब देखो तो इनके लिए जैसे हमने कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट। अब बताना इसमें से, देखो अगर हम फजी सेट, अगर हम ए किसके उसमें ले, इन्फेंट ले, इन्फेंट एक्स, क्योंकि ए हमने इन्फेंट लिया है, ठीक है। तो ये एक्स जो आएगा 5 के लिए 0, तो ये क्या है पूरा 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो ये वाला सेट क्या है एम्प्टी सेट, एम्प्टी फजी सेट, सॉरी एम्प्टी फजी सेट, ठीक है। अब दो उसको कंपेयर करना पड़ता है। देखो ये क्या है, सारे इक्विवेलेंट तो है ही, देखो एक मेंबरशिप ग्रेड तो सब में एक जैसी आएगी है, ठीक है। एक इस एलिमेंट के लिए मेंबरशिप ग्रेड सबके लिए एक जैसी है, ठीक है। तो ये क्या इक्विवेलेंट है, लेकिन कोई भी इक्वल नहीं है। देखो ये भी इसके इक्विवेलेंट है, सब आपस में इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। देखो इसमें मेंबरशिप ग्रेड 0 यहाँ पर किसमें भी, ये सिर्फ ये वाला इसके लिए है, तो ये सब इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो यंग इज इक्विवेलेंट टू अडल्ट, इक्विवेलेंट टू सीनियर, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो इन्फेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट तो है क्योंकि एक मेंबरशिप ग्रेड तो इनके इक्वल है ही। अब देखो आगे, अब हम अल्फा कट सेट किसी भी एलिमेंट के लिए यंग के लिए निकाल लेते हैं। यंग के कोई भी मेंबर्स ले ले, जो ए हमारा, हमने इसको यंग ले लिया, अल्फा ले लिया, इसमें से अल्फा मैंने ले लिया 0.2, ठीक है। तो 0.2 ए हमारे पास क्या बनेंगे, 0.2 ए कौन से बनेंगे 15, 25, 35 और 45, ठीक है। यहाँ पर तो 0.1 है, ये इससे लेस है, इस अल्फा से लेस है, तो ये वाला नहीं आएगा, सिर्फ ये वाले आएंगे 15 से लेकर 45 तक, ठीक है। 15 to 45, 15, 25, 35, 45, ये 4 आएंगे। और वैसे ही अगर हम स्ट्रॉन्ग अल्फा ले तो क्या होगा 15 में आएगा 25, 35 और 45 आएगा, ठीक है। ये तो यंग के लिए हो गया। अगर हमने अडल्ट ले लिया, बी हमने अगर अडल्ट के लिए ले लिया और यहाँ पर हमने 0.9 ले लिया, अल्फा इक्वल टू 0.9, तो हमारे पास क्या बनेगा 0.9 बी इक्वल टू ये वाला आ जाएंगे पूरे 35 से 85 तक, 35
65, 75 एंड 85, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट के लिए ये 35 नहीं आएगा, 45, 55, 65, 75 एंड 85, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या लेबर सेट भी निकाल सकते हैं। लेबर सेट लिख लो। लेबर सेट क्या आएंगे, डिस्टिंक्स आते हैं, डिस्टिंक्स। लेबर सेट ऑफ ए यंग दिया था हमने, डिस्टिंक्स मेंबरशिप ग्रेड तो आएगा 0.0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 और 1.0, ठीक है। देखो ये 1 2 3 4 ये क्या है, सेम है। ये क्या है, सेम है, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ एक ही लेंगे 0.0, ठीक है। तो इसके लिए लेबर सेट हमारा ये बनेगा। अगर सपोर्ट बनाना है, सपोर्ट ऑफ ए क्या होता है, ऑल नॉन जीरो मेंबरशिप ग्रेड एलिमेंट्स। जो मेंबरशिप ग्रेड नॉन जीरो है उनके सामने जो क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट। तो कौन कौन से है, देखो 15, 25, 35, 45 और 55, ठीक है। सपोर्ट ऑफ ए ये बनेगा। वैसे आपका सपोर्ट ऑफ बी देखोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये सारे 15 से 85 तक सब आ जाएंगे। 15, 85, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85। वैसे अगर सपोर्ट ऑफ सी, मैंने इसको ये ले लिया ए बी सी, सी के लिए लिया, सी के लिए, तो सी के लिए यहां से लेके यहां तक होगा सी 45, 55, 65, 75 और 85, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में भी आया हुआ है, 2016 के पेपर में था। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में 2016 में आया हुआ है, डिटरमाइन ऑल अल्फा लेवल एंड ऑल स्ट्रॉन्ग अल्फा लेवल सेट फॉर द फॉलोइंग सेट्स। फर्जी सेट देखे दो, इसमें हमने क्या निकालना है, अल्फा लेवल सेट एंड स्ट्रॉन्ग अल्फा लेवल सेट निकालने हैं, ठीक है। जहां ए ये दे रखा है 3.1, 4.2, 5.3, 6.4, 7.6, 8.8, 10.1, 12.8, 14.6 और बी हमें दे रखा है एक्स मेंबरशिप डिग्री म्यू एक्स सच दैट म्यू एक्स क्या दे रखा है, म्यू एक्स डिफाइन कर रखा है 1 प्लस एक्स माइनस 10 का स्क्वायर का होल इनवर्स। मतलब ये ऐसे डिनोट कर रखा है 1/1 प्लस एक्स माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे है म्यू बी एक्स इक्वल टू ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या निकालना है, फॉर अल्फा लेवल सेट सभी के लिए निकालना है। जो अल्फा हमें 0.3, 0.4, 0.5 और 0.8 के लिए निकालना है, ठीक है, अल्फा लेवल सेट। तो देखो फर्स्ट देखो ए हमें दे रखा है, अगर चाहो तो दोबारा लिख लेना, तुम्हें तो लिखना ही पड़ेगा पहले पेपर्स में। पहला ए हमें लिख दिया मैंने, पहले अल्फा लेवल सेट निकाल रहे हैं। अल्फा लेवल सेट देखो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे अल्फा कट सेट नहीं देखा, अल्फा लेवल सेट देखा है। मैंने बोला ना अल्फा कट सेट को ही अल्फा लेवल सेट भी बोलते हैं। अल्फा लेवल सेट पहले इसको निकाल लेते हैं। अल्फा क्या लिखा है, पहले अल्फा 0.3, तो यहाँ पे 0.3 ए क्या हो जाएगा 0.3 ए कहाँ पे है 0.3, ये देखो 5, 6,
14, अल्फा इक्वल टू 0.8, तो 0.4, 0.8 ए 5 है, सॉरी यहाँ पे पहले 5 वाला 0.5 ए लिखा जाएगा 0.5 ए 5, 7, 8, 12 और 14। देखो अल्फा लेवल सेट की डेफिनेशन तो पता है, ए एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट ए एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा, और अल्फा इक्वल टू 0.8 के लिए निकालेंगे हम 0.8 ए 0.8 ए 8, ये 8 आ गया, यहाँ पे 12, 8 और 12, ठीक है, ये आ गया। अब देखो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्फा लेवल सेट, यहाँ पे क्या होता है, ए एक्स जो होता है एक्स सच दैट सॉरी यहाँ पे अल्फा प्लस ए इक्वल टू एक्स सच दैट ए एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो अल्फा 0.3 हम यहीं पे लिख लेते, इसे एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते, यहाँ पर ही 0.3 प्लस ए क्या आएगा, जहाँ पे 0.3 पे है ये वाला नहीं होगा, 6, 7, 8, 12 और 14, यहाँ पर ऐसे 0.4 प्लस ए 6 नहीं होगा, यहाँ पे जाएगा 7, 8, 12 और 14, 0.4 कहीं पे और भी है, नहीं है। अब 0.5 प्लस ए 0.5 तो है नहीं, अब जो इससे बड़े हैं स्ट्रिक्टली वो ही लेना है, तो ये आएगा 7, 8, 12 और 14, 0. प्लस ए 0.8 से बड़े स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कोई सा नहीं है, ठीक है, कोई सा नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 0.8 प्लस ए क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। ये तो क्या ए के लिए फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग अल्फा लेवल सेट, और स्ट्रॉन्ग अल्फा लेवल सेट तो हमने ये निकाल ली, ठीक है। अब बी के लिए देखते हैं, देखो म्यू सेकेंड, म्यू बी एक्स के लिए था 1/1 प्लस एक्स माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखा इनवर्स मतलब ये पूरा 1/1 में है, तो जैसे हमने उस समय बताया था जस्ट स्टार्टिंग में, मेंबरशिप फंक्शन ये क्या है, नियर टू रियल, नियर टू अगर हम इसको ये लिख ले इंटीजर नियर टू 10, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ पर 10 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये हमारा ऐसे कुछ बनेगा यहां से, ठीक है। ये ऐसे कुछ बनना चाहिए, यहाँ पर 10 पर वैल्यू 1 आएगी, तो देख लो। तो x हम कुछ इंटीजर लेते हैं, इंटीजर नियर टू 10, इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। b अगर हमने x1 लिया
तो हमारा म्यू बी एक्स क्या बना, हमारा म्यू बी एक्स क्या आएगा हमारे पास, सीधा बी बना लो, इस अच्छा सीधा बी बना लो, ज्यादा लंबा रहेगा। बी अगर हमने 1 लिया तो हमारे पास क्या आएगा 0.01, ठीक है। ये क्या जाएगा देखो 1 रखेंगे तो 1 10 का ये 9 का स्क्वायर, 1/81 82 हो जाएगा। तो 0.0 ये 1 आएगा, ठीक है। इससे और आगे भी आएगा, हम इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। टू तीसरा ले लेते हैं, वैसे ही अगर हम 2 रखेंगे तो इसलिए आएगा 0.01, वैसे ही अगर हमने 3 लिया 0.2, 4 लिया 0.02, 0.02, अगर हमने 4 लिया तो ये आएगा 0.03, 5 0.04 आएगा, 6 के लिए 0.006, 7 रखेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 तो 0.1 आ जाएगा यहाँ से। और 8 रखा 0.2, 9.5 और 10 के लिए क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी वैल्यू, 1.0 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। और अगर इसमें और भी कोई वैल्यू लोगे तो यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से 11 लेंगे और यहाँ पर हमने 0 लिया, सेम आएगा, ठीक है। 0 11 यहाँ से 11 और यहाँ से 0, ये वैल्यू सेम आने लग जाएगी। यहाँ से ये 11 यहाँ से 9 के लिए, सॉरी ये 11 9 यहाँ से, ये क्या होता है यहाँ से डंबल से बन जा, ये क्या बन जा कर्व से बना, तो यहाँ से इसके बाद रिपीट वैल्यू होने लग जाएगी। 11 रखेंगे 12 रखेंगे रिपीट वैल्यू। अब हमें क्या देखना है, अल्फा 0.3 के लिए निकालना है, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू 1 से लेकर 10 तक ले ली, और अल्फा, अब हम अल्फा लेवल सेट निकाल लेते हैं। अल्फा लेवल सेट, तो अल्फा 0.3, तो ए 0.3 प्लस ए क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 0.3 कहां से आया 0.2, इससे ऊपर 9 और 10 ले लेते हैं, ठीक है। ये आया, क्योंकि हमें x की वैल्यू फिक्स नहीं दी थी तो हम अपनी मर्जी से 1 से लेकर 10 तक लिख लेते हैं, ठीक है। वरना क्या आएगा 11, एक 11 भी आ जाएगा, फिर अगर हम 12 रखेंगे तो 8 के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम 11 लिखे तो 11.5 आएगा, फिर यहाँ से 12 क्या आएगा 0.2, ठीक है। ऐसे ही करते जाएंगे तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पर से 9 10 11 ये भी लिख सकते हैं हम। अगर हम अल्फा 0.4 ले, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट 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 1 से यहाँ से 11 12 डॉट डॉट डॉट। अगर हम कह रहे हैं अल्फा इक्वल टू 0.4 0.4 ए, तो क्या हो जाएगा 9 और 10। अल्फा इक्वल टू 0.5, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट भी निकाल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग अल्फा 0.3 प्लस ए, तो यहाँ पर ये 9 और 10, यहाँ पे 0.4 प्लस ए, ये भी 9 और 10, 9 10 11, 9 10 11, अल्फा 0.5 0.5 ए, लिखा जाएगा 0.5 9 9 10 11, ठीक है।
यहाँ पर 0.5 प्लस ए प्लस ये प्लस लेना स्ट्रिक्टली तो 5 नहीं आएगा, खाली क्या आएगा सिंगलटन 10, ठीक है। 0.5 0.8 0.8 ए क्या आएगा 0.8 सिर्फ 10 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 0.8 प्लस ए सिर्फ सिंगलटन 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। देखो अब डेफिनेशन विथ एग्जांपल, कुछ डेफिनेशन रहेगी थी। जिस पहली है हाइट ऑफ फजी सेट। फजी सेट की हाइट कैसे डिफाइन करेंगे? लेट ए बी अ फजी सेट ऑन यूनिवर्सल सेट एक्स देन द हाइट ऑफ ए, मतलब फजी सेट की हाइट is the largest membership grade obtained by any element in that set and is noted by HA। क्या कह रहा है? हाइट ऑफ फजी सेट क्या होती है? किसी फजी सेट की हाइट इज द लार्जेस्ट, जो सेट देखा हमने फजी सेट, उसके जो लार्जेस्ट मेंबरशिप ग्रेड होती है किसी एलिमेंट की, वो उसकी हाइट होती है, ठीक है। जो लार्जेस्ट मेंबरशिप ग्रेड आएगी वो क्या होगी? उसकी हाइट होगी, ठीक है। मतलब एच ए इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जो एक्स होता है, एक्स का एलिमेंट होता है ए एक्स, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू जो हमें फजी सेट देखा है उसमें जो सबसे बड़ी, जो सबसे लार्जेस्ट मेंबरशिप ग्रेड होगा वो उसकी हाइट होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे ए इक्वल टू एक, हमें देखो हमें लेट मेंबरशिप ग्रेड, हमें क्या देखा है? ये मेंबरशिप ग्रेड देखी, सिर्फ हमें क्या मेंबरशिप ग्रेड देखनी है, तो हमें इसके लिए एग्जांपल मेंबरशिप ग्रेड ले ली, ठीक है। सिर्फ मेंबरशिप ग्रेड ले ली हमने, तो इसकी हाइट क्या होगी? हाइट ऑफ ए लार्जेस्ट क्या? लार्जेस्ट मेंबरशिप ग्रेड, सबसे बड़ी मेंबरशिप ग्रेड कौन सी है इसमें? 1 है, ठीक है। तो ये 1 होगी। और इसमें सबसे बड़ी मेंबरशिप ग्रेड कौन सी है? हाइट ऑफ, इसको बी सी ले लो, बी और सी क्या होगी? ये 0.8 होगी। यहाँ पर क्या आएगा? C5 है तो इसकी हाइट क्या होगी? हाइट ऑफ C इक्वल टू 0। कोई हाइट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या होगी? ये 0 होगी, ठीक है। देखो द हाइट ऑफ A may also be viewed as the suprema of alpha for which alpha is not equal to 5। अल्फा A जब नॉट इक्वल टू 5 होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? द हाइट ऑफ A, उसमें से लिख सकते हैं हम जब अल्फा कट सेट निकालेंगे, ठीक है। देखो हमने इसके लिए अल्फा कट सेट निकाला, अल्फा ए प्लस निकाला हमने, अल्फा मैंने 0.3 ले लिया, ठीक है। 0.3 ले लिया अल्फा ए, तो हमारे पास क्या आएगा? इसमें जो एलिमेंट होंगे सुप्रीमम ऑफ अल्फा फॉर विच अल्फा ए, देखो जब हम अल्फा ए निकालेंगे तो इसके जो एलिमेंट आगे मतलब ए बी सी लिख लिया मैंने, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये क्या आएगा? सी डी, तो क्या सुप्रीमम ऑफ अल्फा, अल्फा देखो सी डी का आया और डी किस पे है? 1 पे है, ठीक है, 1.0 पे है। तो इसमें तो इसकी तो हाइट ऑफ में आल्सो बी व्यूड एज द सुप्रीमम ऑफ अल्फा, अल्फा का सुप्रीमम फॉर विच अल्फा ए नॉट इक्वल टू 0, जो अल्फा ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जो हमारा अल्फा का सेट है नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो हमें क्या? सुप्रीमम ऑफ अल्फा, देखो हमने ये निकाला, ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 5 है, सॉरी ये 5 नहीं आ रहा, तो इसमें जो सुप्रीमम वैल्यू, तो अल्फा की सुप्रीमम वैल्यू कहाँ पर है? डी पे है, तो 1.0 मेंबरशिप ग्रेड डी पर है, तो 1.0, तो हाइट ऑफ ए इक्वल टू 1, वैसे हाइट ऑफ बी इक्वल टू 0.8, हाइट ऑफ सी इक्वल टू 0। दूसरी डेफिनेशन है नॉर्मल फजी सेट। नॉर्मल फजी सेट, नॉर्मल फजी सेट क्या होता है? लेट ए बी अ फजी सेट ऑन यूनिवर्सल सेट एक्स
ये तो सेम रहेगा ऑन एक्स, इज कॉल्ड नॉर्मल। उसको हम नॉर्मल कब कहेंगे, इफ द membership obtained by any element in that set is 1, the membership grade obtained by any element in that set is 1, जो किसी एलिमेंट के द्वारा देयर एग्जिस्ट इज 1 होनी चाहिए, और हाइट ऑफ ए इज 1, ठीक है। या तो हाइट ऑफ ए इज 1 या मेंबरशिप ग्रेड ऑफ एन एलिमेंट इन दैट सेट इज 1, ठीक है। दैट इज हम लिख सकते हैं दैट इज देयर एग्जिस्ट x belongs to x such that ax equal to 1 और height of a equal to 1, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल फजी सेट। इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फजी सेट। नॉर्मल फजी सेट कहते हैं लेट ए बी अ फजी सेट ऑन यूनिवर्सल सेट x इज कॉल्ड नॉर्मल if the membership grade obtained by any element in that set is 1 होनी चाहिए, ठीक है। एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की अगर मेंबरशिप ग्रेड 1 हो, या तो हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या निकलेगी, तो ये क्या होगा, नॉर्मल फजी सेट होगा। दैट इज अगर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट ax मतलब मेंबरशिप ग्रेड इक्वल टू 1 और हाइट ऑफ a इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट है, और नॉन एम्प्टी क्रिस्प सेट्स आर नॉर्मल, ठीक है। नॉन एम्प्टी क्रिस्प सेट आर नॉर्मल। देखो जितने भी नॉन एम्प्टी क्रिस्प सेट होते हैं वो क्या होता है, नॉर्मल होते हैं, क्योंकि क्रिस्प सेट क्या होता है, क्रिस्प सेट क्या होते हैं, क्रिस्प सेट या तो देखो ये 1 होता है जब x बिलोंग्स टू a और ये 0 होता है x नॉट बिलोंग्स टू a। देखो नॉन एम्प्टी क्रिस्प सेट लिखेंगे मतलब जब एलिमेंट a में बिलोंग करेंगे, सेट में बिलोंग करेंगे, तो उसके लिए हम 1 या तो यस नो लिखते हैं ना, यस नो ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो या तो देखो नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी अगर एम्प्टी होता है तो 0 होगा, नॉन एम्प्टी क्रिस्प सेट क्या होगा, 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। इसके लिए 1 या 0 वैल्यू आती है, तो नॉन एम्प्टी के लिए हमेशा क्या आएगी, 1 वैल्यू आएगी। हमें क्या चाहिए, 1 ही चाहिए, ठीक है। जब हाइट 1 हो तो क्या आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जांपल देखो, ये ए दे रखा है जो हमें मेंबरशिप ग्रेड अब बता रहे हैं नॉर्मल, ये देखो ये तो नॉर्मल है, हाइट है, ये नॉर्मल हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया, ये नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम सब नॉर्मल बोलते हैं। जिनकी हाइट 1 ना हो, 1 से कम हो, ये भी सब नॉर्मल कहलाएगा। जिसकी हाइट 1 ना हो वो क्या कहलाते हैं, सब नॉर्मल, ठीक है। सब नॉर्मल की डेफिनेशन देखो, यहाँ पे इसको सब नॉर्मल
not 1, that is there exists such that ax is not equal to 1 or height are not equal to 1, that is यहाँ पे लिख सकते हैं that is there is no element x belongs to x such that height of a equal to 1. ऐसे हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना हो जिसकी हाइट क्या हो जाए 1 हो जाए. ठीक है, मेंबरशिप दैट इज आप लिख सकते हैं that is height of a is not equal to 1 or height of a is less than 1. ठीक है, for all x belongs to x. देखो सब नॉर्मल फजी सेट क्या होता है, ए बी a fuzzy set on universal set x is called subnormal if the membership grade obtained by any element in that set is not 1. अगर membership grade 1 ना हो और height of a is not equal to 1, that is there is no element, हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट ही ना मिले just such that height of a equal to 1, that is height of a is not equal to 1 or height of a is less than 1 for all x belongs to L. जैसे यहाँ पे देखो हाइट क्या आ रही है 1 आ रही तो ये नॉर्मल है, हाइट 1 आ रही तो नॉट नॉर्मल और इसको सब नॉर्मल बोलते हैं. ये सब नॉर्मल है, ये भी क्या है सब नॉर्मल. ठीक है, लास्ट डेफिनेशन देखो, फोर्थ डेफिनेशन है नॉर्मलाइजेशन ऑफ फजी सेट. नॉर्मलाइजेशन ऑफ फजी सेट क्या होता है, सर्टेन फजी सेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ नॉर्मल फजी सेट. मतलब सर्टेन फजी सेट, जो फजी सेट नॉर्मल फजी सेट में चेंज हो जाए तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ फजी सेट. जो फजी सेट नॉर्मल फजी सेट में चेंज हो जाए उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ फजी सेट. लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी फजी सेट. हमें देखा है लेट ए क्या है, नॉन एम्प्टी फजी सेट है ऑन एक्स, एक्स है यूनिवर्सल सेट. देन ए एन क्या है, इज नॉर्मलाइज्ड. जो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे फजी सेट का तो उसको डिनोट करेंगे ए एन से. ए एन इज नॉर्मलाइज्ड वर्जन ऑफ ए इज अ फजी सेट ऑन एक्स. ये भी क्या बनेगा, एक फजी सेट ही बनेगा. नॉर्मलाइज्ड वर्जन ऑफ ए का नॉर्मलाइज्ड वर्जन बन रहा है. ठीक है, हम इसको नॉर्मल बना दे रहे हैं. इज अ फजी सेट ऑन एक्स एंड मेंबरशिप ग्रेड इज डिफाइंड एज. इसका मेंबरशिप ग्रेड कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर आएगा ए एन एक्स एक्स. क्योंकि मेंबरशिप ग्रेड क्या होता है, ए एक्स होता है ना, ए एक्स करके. ठीक है, तो ए एन एक्स इक्वल टू ए एक्स अपॉन मेंबरशिप ग्रेड ऑफ जो नॉर्मल फजी, जो हमें फजी सेट लिखा है और जो इसकी हाइट निकलेगी फजी सेट की उससे डिवाइड कर देना है. तो हमारे पास क्या निकलेगा, मेंबरशिप ग्रेड क्या ए एन एक्स की निकलेगी. ठीक है, तो हमारे पास ये निकल गया तो ये क्या बनेगा, फजी सेट बनेगा. इफ ए इज नॉर्मल देन ए एन इक्वल टू ए. अगर ए क्या होगा, नॉर्मल होगा, मतलब हाइट ऑफ ए हमारे पास 1 ही निकल जाएगी तो ए एन हमारा ए ही निकल जाएगा. ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो सारे एलिमेंट मेंबरशिप ग्रेड के एलिमेंट क्या आएंगे, जो ए के हैं वही है ए एन एक्स की भी आ जाएंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल देखो, अगर हमें मेंबरशिप, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये जो मेंबरशिप का हम सिर्फ मेंबरशिप ग्रेड ले रहे हैं. ठीक है, 0.0, 0.8, 0.2, 0.8 ले रहे हैं. ठीक है, ठीक है, तो हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ ए के हमारे पास 0.8 है. ठीक है, हम इसको ए एक्स में लिख सकते हैं. ए एक्स हमें ये देखा है. ठीक है, नॉर्मल फजी सेट. अब इनको नॉर्मल फजी सेट तो है नहीं है. ठीक है, ए एक्स हमारे ये देखा है 0.0, 0.2, 0.8 देखा है, तो नॉर्मल फजी सेट तो है नहीं. हाइट ऑफ ए क्या देखा है 0.8, तो हमें क्या निकालना, देखो हम नॉर्मलाइज कैसे निकालेंगे, ए एन एक्स लिखेंगे हम, ए एक्स अपॉन हाइट ऑफ ए, मतलब जो इसके सारे मेंबरशिप ग्रेड को हाइट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे 0.0 अपॉन
ये क्या आएगा 0.0 और ये कितना आएगा 4 1/4 0.25 और ये आ जाएगा 1। देखो अब ये क्या बन गया 8। अब इसकी हाइट, अगर हम इसकी हाइट निकालेंगे, इसकी हाइट क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। अब इसकी हाइट तो ये क्या बन गया, एक नॉर्मल फजी सेट बन गया ना। देखो ये नॉर्मल फजी सेट नहीं था, जिस फजी सेट को हम नॉर्मल फजी सेट में चेंज करते हैं उसको क्या होता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ फजी सेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ए इज नॉर्मल, अगर हम यहाँ पर एक 0.1 भी लिख लें ना 1.0, ये 1.0 तो हमारे पास क्या आएगा हाइट आ जाएगी, ये 1.0 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 1.0 ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा जो है वो ही आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ए के जो फजी सेट है उसी के मेंबरशिप ग्रेड आ जाएंगे, ठीक है। 1.0 उसी के मेंबरशिप ग्रेड आ जाएंगे, ठीक है। तो ANX, तो यहाँ पे देखो ANX इक्वल टू AX है, ठीक है। तो यहाँ पर AN इक्वल टू A हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है इफ A इज नॉर्मल देन AN इक्वल टू A। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।